अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबके खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इदगामे नून। या हम लोग पढ़ चुके कि किस तरीक़े से तनवीन और नून साकिन के बाद या आएगा तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वाव पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद वाव आएगा तो किस तरीक़े से गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने मीम पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद जब मीम आएगा तो किस तरीक़े से गुन्ना करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नून, ठीक है, यानी तनवीन और नून साकिन के बाद जब नून आएगा तो किस तरीक़े से गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीक़े से गुन्ना होगा और गुन्ना करके अदा करके हम आप सबको समझाते हैं और आप लोग समझिए और देखिए सबक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम नून ज़ेर मिन, नून ज़बर ना, मिन्ना, बा या ज़ेर बी, मिन नबी, या दो ज़ेर यिन, मिन नबिय्यिन। अब देखिए या पे तशदीद लगी हुई, तो जब हम बा को या से मिलाएंगे तो जमा कर पढ़ेंगे। या को क्या करेंगे, हम जमा कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तशदीद लगी हुई है। पता चलना चाहिए कि हम तशदीद पढ़ रहे हैं, ऐसे नबिय्यिन ऐसे नहीं, ठीक है। मिन नबिय्यिन या की आवाज़ निकलेगी और जमा कर या को जमा कर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गुन्ना हो रहा है, यानी नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नून साकिन के बाद नून आया है। तो तनवीन नून साकिन के बाद अगर नून आए और मीम आए, या आए, वाव आए, इन चारों हरफों में से अगर कोई भी हर्फ आ रहा है तनवीन और नून साकिन के बाद तो वहाँ पे क्या होगा, गुन्ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, नून आ रहा है। और अलग लफ्ज़ में आए, दूसरे लफ्ज़ में आए, उस लफ्ज़ में नहीं। तो देखिए मिन अलग लफ्ज़ है और नबिय्यिन अलग लफ्ज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, यानी यहाँ पे गुन्ना होगा, नाक में आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे, ठीक है। मिन नबिय्यिन। अब देखिए कहीं हर अक्सर कई जगह या जो ज़ेर के साथ या लगी हुई होती है, तो या पर जब तशदीद होती है तो उसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। उस या को खींच कर, ज़ेर के साथ जब या लग कर आएगा तो उस या को खींच कर पढ़ेंगे जिस या पर जज़म लगी हुई हो। जज़म तो आप समझते हैं, जज़म किसे कहते हैं, जिस या पर जज़म लगी हुई है उस या को खींच कर पढ़ेंगे। जिस या पर तशदीद लगी होगी तो ज़ेर के साथ जब उस या को मिलाकर हम पढ़ेंगे तो उसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, नहीं कहीं आप लोग से गलती हो जाए कि ज़ेर के साथ जब भी या लग कर आएगा तो उसे खींच कर पढ़ा जाएगा। तो खींच कर वहाँ पढ़ा जाएगा जहाँ या पर जज़म लगी हुई। अगर या पर तशदीद लगी हुई है तो वहाँ पर खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि तशदीद को जमा कर पढ़ेंगे, ठीक है। बा या ज़ेर बी, या दो ज़ेर यिन, मिन नबिय्यिन, इस तरीके से, ठीक है, खींचेंगे नहीं। आगे देखिए मिन नबिय्यिन। आगे देखिए नून वापेश नू, रा नून दो ज़बर ना, रा नून दो ज़बर रन, नूरन, नून हा ज़बर ना, नूरन ना, दाल या ज़ेर दी, नूरन नहदी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जज़म लगी हुई है तो ज़ेर के साथ या लग कर आई है तो हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस पर तशदीद लगी हुई होती तो इसे हम खींच कर नहीं पढ़ते बल्कि बस मिलाकर पढ़ते, खींच कर नहीं पढ़ते। तो जब या पर जज़म लगी हुई होगी तभी उसे हम खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरीके से वाव में भी है कि अगर पेश के साथ वाव लग कर आएगा तो उसे हम खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर वाव पर जज़म लगा हुआ होगा तो हम उसको मिलाएंगे, खींचेंगे नहीं। लेकिन अगर वाव पर तशदीद लगी हुई होगी तो उसको हम खींचेंगे नहीं बल्कि मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन जब वाव पर पेश के साथ वाव पर क्या होगा, जज़म होगा, तब वहाँ पर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर जज़म लगा हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, नून वाव पेश नू। लेकिन अगर इसी जगह वाव पे तशदीद, जज़म नहीं बल्कि तशदीद लगी हुई होती तो हम उसको सिर्फ मिलाकर पढ़ते, खींचेंगे नहीं। इसी तरीके से या भी है कि जब या पर तशदीद लगी होगी ज़ेर के साथ, जब या हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे या पर तशदीद है, तो अगर तशदीद है तो सिर्फ हम मिलाकर पढ़ेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर जज़म है तब हम खींच कर मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर है देखिए दालिया ज़ेर दी, तो इसको हम खींच कर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे जज़म की जगह तशदीद लगी हुई होती है तो हम इसे खींच कर नहीं पढ़ते बल्कि सिर्फ मिलाकर पढ़ते, ठीक है। नूरन नहदी, पेश के साथ वाव लग कर आया इसलिए खींच कर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे गुन्ना होगा क्योंकि तनवीन के बाद नून आ रहा है। नून अलग लफ्ज़ में है और नूरन अलग लफ्ज़ है, नहदी अलग लफ्ज़ है, ठीक है। अब ज़ेर के साथ या लग कर आया इसलिए यहाँ भी इसको भी थोड़ा सा खींच कर पढ़ रहे हैं, नूरन नहदी, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए मीम नून ज़ेर मिन, नून आइन ज़ेर निया, मिन निया,
मीम ज़बर मा, मिन निअमा, ता दो ज़ेर तिन, मिन निअमतिन। अब देखिए नून साकिन के बाद नून आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे गुन्ना होगा ना, क्योंकि तनवीन नून साकिन के बाद 4 हर्फ ऐसे हैं जो वाव या मीम नून, ये तनवीन और नून साकिन के बाद अगर दूसरे लफ्ज़ में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, नून आ रहा है, तो यहाँ पर गुन्ना होगा, मिन निअ। अब देखिए नून को किससे मिलाया गया है, आइन से मिलाया गया है। तो ये आइन थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, ये हलक से अदा होता है, तो एकदम से नहीं अदा हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से होगा। तो जब आप इसको पढ़े मिन नेमतिन, ऐसे नहीं, लोग गलती क्या करते हैं, मिन नेमतिन पढ़ देते हैं, मिन नेमतिन। तो नेमतिन नहीं है, आइन को हलक से निकालना है और इसको आपको कोशिश करके निकालना है कि जब हम आइन पढ़ें तो पता चले कि हम आइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिन निअमतिन, इस तरीके से मिन निअमतिन। ठीक, आगे देखिए कैसे पढ़ेंगे, मिन निअमतिन। आगे देखिए लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, ली मन, रा या ज़ेर री, ली मन, सॉरी लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, ली मन, नून पेश नू, ली मन नो, रा या ज़ेर री, ली मन नूरी, दाल पेश दू, ली मन नूरीदू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, नून आ रहा है और ज़ेर के साथ या लगी हुई है, तो इसे भी हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, ली मन नूरीदू। ठीक, इस तरीके से। आगे देखिए फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फा मन, नून ज़बर ना, फा मन ना, काफ ज़बर का, फा मन ना का, सा ज़बर सा, फा मन ना का सा। अब देखिए हम इस नून को नहीं पढ़ते बल्कि क्या करते हैं, मीम को नून से मिला देते हैं, क्योंकि जब नून पर अगर जज़म नहीं होती तो हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं, लेकिन नून पर जज़म लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, और आगे वाले नून पर क्या है, तशदीद लगी हुई है। तो इसलिए जब हम जब देखिए जब तशदीद के पहले वाले हर्फ पर जज़म लगी हो तो उसको उसके पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, उसके पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे देखिए नून पे तशदीद लगी हुई है, इसके बाद जो इसके पहले जो हर्फ नून है इस पे क्या है, जज़म लगी हुई है, तो हम इसको छोड़ के इसको देखेंगे, इसको मिलाकर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मीम नून ज़बर मन मिला के नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम नून ज़बर मन, इस तरीके से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, फमन नका था। अब यहाँ पे क्या होगा, गुन्ना होगा, क्योंकि तनवीन नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, नून आ रहा है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, फमन नका था। ठीक, इस तरीके से। आगे देखिए मीम नून ज़ेर मिन, नून खड़ा ज़बर ना, मिन ना, सौद ज़ेर सी, मिन नासी, गा या ज़ेर री, मिन नासिरी, नून ज़बर ना, मिन नासिरीना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुन्ना हो रहा है और हम नून को खींच भी रहे हैं। गुन्ना क्यों हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद नून आ रहा है, और खींच क्यों रहे हैं, क्योंकि नून पर खड़ा लगा हुआ है, मिन नासिरीना, इस तरीके से। तो अब चलिए हम लोग एक बार रवा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मिनन नबिय्यिन, मिनन नबिय्यिन, नूरन नहदी, नूरन नहदी, मिन निअमतिन, मिन निअमतिन, लिमन नुरीदु, लिमन नुरीदु, फमन नकसा, फमन नकसा, मिन नासिरीना, मिन नासिरीना। तो इस तरीके से हम रवा करके पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको सबक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अब हमारा नूरानी कायदा ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि इसके बाद हम आपको तावुज़ और तस्मिया पढ़ना सिखाएंगे। इसमें जो गलतियाँ करते हैं वो आपको हम सही करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। उसके बाद हम आगे वाला सबक पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि हमें कहाँ वक्फ़ कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, ये हमको सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको मखरज बताएंगे फिर से एक बार, ताकि जो अल्फाज आपको ना समझ में आए हों कैसे अदा करना है उन्हें आप सीख लें फिर से। फिर उसके बाद हम आपको अम्मा पारा यानी 30वां पारा शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे। पहले 30वां पारा आपको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट पारे से यानी सूरे बकरा से स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। ठीक है,
تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ضرور بتائیے, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سب کو سمجھانے کی. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ ہر مسلمان بندہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے. جیسا کہ ہم نے پیچھے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہے کہ اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پلیز اکیلے مت پڑھیے. جب آپ ثواب حاصل کر رہے ہیں تو آپ گوارہ کریں گے کہ آپ کے والدین, آپ کے بھائی بہن اس ثواب سے محروم رہیں. تو آپ جب بھی پڑھیے, زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں, 10 سے 15 منٹ ٹائم لگتا ہے, تو آپ جب بھی پڑھیے تو اپنے گھر میں سب کو ساتھ میں لے کر پڑھیے, تاکہ تھوڑا بہت علم سب کو حاصل ہو. اور قرآن کا علم تو حاصل کرنا سب کے لیے لازمی ہے. تو جب بھی آپ گھر میں سننے بیٹھیں تو سب کو لے کر بیٹھیں, اور جس کو آپ جانتے ہیں آپ اس کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور دوسروں کو کہیں بھی شیئر کرنے کے لیے, تاکہ تمام مسلمان بندے, مسلمان بہنیں, مسلمان بچے قرآن مجید اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.